सनी देओल इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। आज भले ही वो इंडस्ट्री में बहुत ही कम दिखाई देते हों, लेकिन उनकी छवि एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर ही है। मालूम हो तो बताना चाहेंगे, अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान सनी देओल ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और उन फिल्मों की वजह से ही सनी देओल का वर्चस्व आज भी कायम है। सनी देओल की फिल्मों को देखने के बाद हर कोई जोश से भर जाता था, क्योंकि उनकी फिल्मों में दमदार डायलॉग और जबरदस्त एक्शन सीन हुआ करते थे जो हर कोई पसंद करता था। और यही बड़ी बात थी कि सनी देओल 90 के दौर के एक बड़े एक्शन हीरो के तौर पर जाने गए। लेकिन यहाँ पर सनी देओल की एक फिल्म की खुमारी एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो आने वाले समय में एक गैंगस्टर बन गया। इस शख्स ने सनी देओल की एक फिल्म को करीब 100 बार देखा और इस फिल्म से इंस्पायर होकर वो जुर्म की राह अपना ली। ये कोई और नहीं बल्कि कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे थे। हालांकि गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया था, उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। गैंगस्टर विकास दुबे को एक एनकाउंटर में मारा गया था और ये एनकाउंटर काफी देर तक चला। विकास पर आरोप था कि 2 जुलाई की रात उसने 8 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। ये पुलिसकर्मी उसे किसी मामले में गिरफ्तार करने गए थे। विकास दुबे पिछले करीब 1 हफ्तों से लगातार देश विदेशों की मीडिया में छाया रहा और उस दौरान काफी ज्यादा चर्चाएं इसने भी बटोरी। जुर्म से एनकाउंटर तक उसके तमाम पहलू फिल्मी अंदाज से गुजरे थे और बताया जा रहा था कि उसने सनी देओल की फिल्में काफी ज्यादा देखी थी। उसके करीबियों के मुताबिक बताया गया था कि उसने सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित को करीब 100 बार देखी थी। खुद को अभिनेता की जगह फिट कर जिंदगी के सीन उसने दोहराए। अपराध, उसके बाद फरारी और सरेंडर सब फिल्मी अंदाज में हुआ। बचपन में विकास दुबे कानपुर के काकादेव शास्त्री नगर और गीता नगर में पला बढ़ा। जब उसने 1999 में अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसने उस वक्त सिनेमा घरों में आई फिल्म अर्जुन पंडित को देखा। इस फिल्म में सनी देओल धोखा खाने के बाद गैंगस्टर बनते हैं और कहा जा रहा था कि उसी दौरान सनी देओल की छवि उसके दिमाग में बैठ गई। ऐसे ही विकास दुबे ने भी अपनी जिंदगी को कहानी से जोड़ते हुए गैंगस्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने पुलिस प्रशासन और दबंगों के बीच खुद को अर्जुन पंडित की तरह पेश किया। विकास दुबे का बिल्लौर, चौबेपुर, शिवली से लेकर कन्नौज तक सीमा पर खूब सिक्का चला। वह ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को नौकरियां दिलाकर मसीहा की भूमिका में आ गया। इसका फायदा उसे चुनाव के दौरान मिला। वहीं करीबियों के मुताबिक यहाँ तक कि विकास दुबे बिकरू गांव में खुद अदालत लगाता था। इसमें वह जमीन के मामले, आपसी रंजिश और विवादों के मामले निपटाता था। विकास दुबे ने अपराध के हर काम में हाथ डाला। उसने पहले अवैध जमीनों का धंधा, नेपाल से अवैध सामान की तस्करी और फिर शराब और खनन माफिया से संपर्क में आकर मददगार बना और धीरे धीरे उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। लेकिन 9 जुलाई को उसको उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। वह सड़क के रास्ते उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था और तारीख थी 10 जुलाई। कानपुर से पहले एसटीएफ की उस कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वह सवार था। इसके बाद विकास दुबे ने बंदूक छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास को गोलियां लगी और विकास की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। तो दोस्तों, ये था वो कानपुर का बड़ा बदमाश जो सनी देओल की एक फिल्म से इंस्पायर होकर खुद उसमें अपने आप को ढाल लेता है। सनी देओल की फिल्म अर्जुन पंडित को देखा उसने और फिर उससे इंस्पायर होकर उसने असल जिंदगी में भी अर्जुन पंडित बनकर लोगों के सामने पेश हुआ और उसने जुर्म की राह अपनाई। लेकिन अंत में उसका यह हश्र देखने को मिला। अब आपको इस पूरी खबर पर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।